देखिए, तेज प्रताप जी के प्रश्न का जवाब देना और बाबा धाम पैदल जाना दोनों बराबर है। तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि भाजपा के लोग गिरा दिया। अरे भाई, तो भाजपा के लोग क्या किया? वहां जाके धक्का दे दिया पुल को। आप अपने भाई साहब से पूछिए, तेजस्वी जी से। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। आगामी 23 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक बिहार में होनी है और ऐसे में तमाम गैर भाजपाई मुख्यमंत्री जो हैं बिहार आने वाले हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ साथ राहुल गांधी भी आने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक हैं पवन जायसवाल। क्या लग रहा है, विपक्ष की बैठक सफल होगी? विपक्ष है ही नहीं तो विपक्ष की बैठक क्या होगी? विपक्ष तो है, तभी तो आ रहे हैं सब। कोई विपक्ष नहीं है, सभी लोग स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं। सभी लोग प्रधानमंत्री की रेस में अपने आप को साबित करना चाहते हैं। सब कोई दूसरे राज्य का इस्तेमाल कर रहा है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि बिहार जाएं तो लोग हमको समझे, लोग हमको जाने। तो इसलिए कहीं कुछ नहीं है। नीतीश जी को संतुष्टि है इससे केवल, क्योंकि नीतीश जी का जो अपना तरीका है, एक बार फेल कर चुके हैं, एक डेट इनका मिस कर चुका है। कहीं कोई चीज़ नहीं है। मोदी जी के सामने ये सारा विपक्ष फेल है। ये बनावटी चीज है। धीरे धीरे देखिएगा, आधे विपक्ष फिर से भाजपा के साथ चले आएंगे। एनडीए का आधे विपक्ष बीजेपी के साथ चले, देख नहीं रहे हैं? धीरे धीरे तो आ ही रहे हैं, धीरे धीरे तो आ ही रहे हैं। नहीं, आपको लगता है क्योंकि एक तरफ जहां कह रही है महागठबंधन की बीजेपी को हटाने की कवायद 24 की बिहार से शुरू होगी, 23 तारीख से शुरू होगी। बिहार में ये आ जरूर रहे हैं, शुरू बिहार से कहाँ से होगी? अच्छा, कहीं से क्या शुरू होगी? इनके पास कौन नेता है, ये नाम तो बताएं। हमारे पास तो प्रधानमंत्री जी उम्मीदवार हैं। हमारे सामने नरेंद्र मोदी जी चेहरा है, इनके सामने कौन चेहरा है? केजरीवाल जी आके इस मंच से कह देंगे कि नीतीश कुमार को हम नेता मानते हैं। नीतीश कुमार कह देंगे कि हम राहुल गांधी को नेता मानते हैं। हम तो चुनौती देते हैं विपक्ष को कि बिहार की धरती का अगर आप सदुपयोग करना चाहते हैं, साहस है, हिम्मत है, एकता है आप में अगर, तो आप आके पटना में घोषित कि आपका नेता कौन है, किसकी अगुवाई में आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, कौन आपका उम्मीदवार है प्रधानमंत्री का। नहीं, विपक्ष तो कह रही है डर गए, इसलिए तो प्रधानमंत्री की रैली भी बिहार में होने वाली है और 4 बड़ी रैलियां होंगी बिहार में। प्रधानमंत्री जी पहले से रैली करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये बताएं तो कि इनका नेता कौन है। बिहार में ही जब आ रहे हैं, सारे महत्वपूर्ण नेता इनके अगर आ रहे हैं, तो यहाँ ही घोषणा कर दें कि इनका नेता कौन है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। और नीतीश कुमार घोषणा कर दें कि ममता बनर्जी को कै गो सीट बिहार में दे रहे हैं, अखिलेश यादव को कै गो सीट दे रहे हैं। बता तो दें कम से कम। सफल नहीं होगी बैठक। अखिलेश जी बता दें कि उत्तर प्रदेश में जदयू को कै गो सीट दे रहे हैं। ममता बनर्जी जी कह दें कि राजद को कितना सीट दे रही हैं बंगाल में। कोई किसी को सीट देने वाला नहीं है। ये केवल संतुष्टि है इन लोगों का। और कुछ बैठक सफल नहीं होगी। कोई बैठक होगी, लेकिन बैठक का कोई भविष्य नहीं होगा, बैठक का कोई लक्ष्य नहीं होगा। केवल गुमराह करने के लिए आम जनता को कि हम विपक्ष एक हैं, लेकिन विपक्ष आम जनता को ये पता है कि इनके पास कोई एकता नहीं है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। मोदी जी को 2024 के लिए फिर से हिंदुस्तान की जनता ने मान लिया। एक आखिरी सवाल है, अगवानी घाट पर जो पुल बन रहा था टूट गया, तेज प्रताप यादव है मंत्री बिहार सरकार में, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने तोड़वा दिया। देखिए, तेज प्रताप जी के प्रश्न का जवाब देना और बाबा धाम पैदल जाना दोनों बराबर है। मेरा ये कहना है कि तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि भाजपा के लोग गिरा दिया। अरे भाई, तो भाजपा के लोग क्या किया? वहां जाके धक्का दे दिया, पुल को गिरा दिया। आप अपने भाई साहब से पूछिए, तेजस्वी जी से, कि 1 साल बने हुए हो गए, 10 महीना 12 महीना उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए पथ निर्माण मंत्री हैं। 1700 करोड़ की योजना बिहार में चल रही है। एक साल में इनको उस पुल पर जाने का फुर्सत नहीं मिला। 3500 करोड़ रुपया का 30-54 का जो EMR फंड होता है सड़क का, उसका 3500 करोड़ का बजट है इस बार। उसके आधे बजट का 1700 करोड़ का एक ही पुल बन रहा था, और उस पुल को 1 साल में देखने का फुर्सत पथ निर्माण मंत्री को नहीं मिला। अगर ये गए होते तो गड़बड़ी सामने आ गया होता। दूसरा कि आपके सत्ताधारी दल का विधायक संजीव जी इस चीज को उजागर करते हैं विधानसभा में, 2-2 बार बोलते हैं, प्रतिवर्ष सदन में बोलते हैं, लेकिन आपकी सरकार तो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। आप तो मैनेज्ड हैं, आप तो सिंगला कंपनी से मिले हुए लोग हैं, मिले हुए हैं। बिल्कुल, सिंगला कंपनी से ये लोग ऑब्लाइज्ड हैं। यही तो कारण है कि 1 साल पहले पुराना पुल गिरा और ये लोग 1 साल में जांच रिपोर्ट नहीं आया। कैसे 2 दिन में रिपोर्ट आ गया? उसी रुड़की का रिपोर्ट 2 दिन में कैसे आ गया? ये मिले हुए लोग हैं, ये बचाना चाहते थे, लेकिन अब धन्यवाद है उनको कि जो कोर्ट चले गए। और जब माननीय न्यायालय में गए हैं तो निश्चित रूप से न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारे साथ पवन जायसवाल साहब। कहा है कि तेज प्रताप यादव के बयान का पलटवार करना और बाबा धाम पैदल जाना एक ही बराबर है। वहीं जिस तरीके से विपक्ष की बैठक राजधानी पटना में होनी है, उसको लेकर भी साफ कह दिया, बैठक तो होगी, कोई फलाफल नहीं होगा। वहीं चुनौती तक दे डाली कि बताएं कि कौन होगा PM पद का उम्मीदवार। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।